गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। हाइड्रोलिक सिस्टम को सेफ कंडीशन में रखना है, सेफ कंडीशन में ऑपरेट करना है, उसको कंट्रोल करना है, उसको वर्किंग करवाना है, तो आपको प्रेशर कंट्रोल वाल्व सिस्टम के अंदर नेसेसरी यानी एसेंशियली लगाने होंगे। इसके बगैर सिस्टम सेफली वर्क नहीं कर पाएगा। तो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन समझाया था डिटेल में, ठीक है। उसके अंदर भी हमने बात किया था कि भाई 5 अलग अलग तरीके के प्रेशर कंट्रोल वाल्व होते हैं। तो चलिए उसी 5 को 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पहला जो प्रेशर कंट्रोल वाल्व है वो है हमारा डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलीफ वाल्व। अब ये जो डायरेक्ट टाइप ऑफ रिलीफ वाल्व है वो हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल्व है। तो बेसिकली पूरा वाल्व है वो, या फिर वाल्व का जो मैकेनिज़्म है वो किसके ऊपर फोकसिंग होगा, तो कि भाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो डायग्राम दिखाया गया है फिगर के अंदर, उसको हम लोग देखेंगे साथ में। दिस टाइप ऑफ वाल्व हैज़ 2 पोर्ट। डायरेक्ट का टाइप ऑफ रिलीफ वाल्व है यानी डायरेक्ट रिलीफ वाल्व है, उसके अंदर 2 पोर्ट होंगे। वन ऑफ विच इज़ कनेक्टेड टू द पंप एंड अनदर इज़ कनेक्टेड टू द टैंक। 2 पोर्ट है, पहला जो एक पोर्ट होगा वो पंप के साथ कनेक्टेड होगा और दूसरा जो वाल्व है वो टैंक के साथ कनेक्टेड होगा। इट कंसिस्ट ऑफ स्प्रिंग चैम्बर वेयर पॉपेट इज प्लेस विथ अ स्प्रिंग फोर्स। दूसरा उसका जो चैम्बर होगा उसके अंदर पॉपेट प्लेस होगा वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए, और वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से बैलेंस होगा यानी ओपन और क्लोज होगा। जनरली द स्प्रिंग इज एडजस्टेबल टू सेट द मैक्सिमम प्रेशर लिमिट ऑफ द सिस्टम। अब ये जो स्प्रिंग की वजह से पॉपेट वाल्व ऑपरेट हो रहा है, तो पॉपेट वाल्व जो पॉट को ओपन क्लोज करेगा उसका जो मैक्सिमम प्रेशर है, उसकी जो लिमिट है वो हम लोग स्प्रिंग की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो जो मैक्सिमम प्रेशर लिमिट है वो एडजस्टेबल है स्प्रिंग की मदद से। द पॉपेट इज़ हेल्ड इन पोजीशन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड डेड वेट ऑफ दिस पुल। पॉपेट जो है वो उसकी अपनी खुद की पोजीशन होल्ड करके रखेगा विद द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स एंड डेड वेट ऑफ दिस पुल। स्पूल का खुद का अपना जो डेड वेट होगा और स्प्रिंग का खुद का जो स्टीफनेस की वजह से फोर्स लगेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स और स्पूल का खुद का वेट होगा, उसकी दोनों की कंबाइन इफेक्ट की वजह से पॉपेट अपनी पोजीशन होल्ड करेगा यानी बरकरार रखेगा। एज द प्रेशर एक्सीड दिस कंबाइंड फोर्स द पॉपेट राइज एंड एक्सेस फ्लूइड बाईपास टू द रिजर्वियर। जैसे ही सिस्टम के अंदर प्रेशर अपनी लिमिट क्रॉस करेगा, प्रेशर एक्सीड होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, पॉपेट वाल्व क्या होगा, खुल जाएगा और जो भी एक्सेस फ्लूइड है वो सीधा बाईपास होके रिजर्वियर यानी टैंक के अंदर चला जाएगा। द पॉपेट अगेन रीसेट एज द प्रेशर ड्रॉप बिलो द प्रीसेट वैल्यू। जैसे ही सिस्टम के अंदर प्री सेट लिमिट के अंदर प्रेशर ड्रॉप होके वापस प्रेशर का लिमिट या फिर फ्लूइड का प्रेशर लिमिट की जो रेंज है उसके अंदर आ जाएगा, तो वापस पॉपेट क्या होगा, रीसेट होगा और जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है टैंक के अंदर वो क्लोज हो जाएगा और लिमिट के साथ प्रेशराइज फ्लूइड वापस सिस्टम में सर्कुलेट करने लगेगा। A drain is also provided in the control chamber। ड्रेन यानी बाहर निकलने का एक रास्ता दिया गया है कंट्रोल चैम्बर के अंदर। इट सेंड्स द फ्लूइड कलेक्टेड ड्यू टू स्मॉल लीकेज। अगर छोटा सा या फिर कहीं पे लीकेज हो रहा है, क्योंकि फ्लूइड है 100% तो कुछ भी नहीं एयर टाइट होगा, तो छोटा सा या फिर माइनर जो लीकेज होगा तो वो जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है, उसको ये क्या करेगा, तो कि जो ड्रेन है वो उस फ्लूइड को
यानी लीकेज होके जो फ्लूइड आया है वाल्व के थ्रू उसको टैंक के अंदर भेज देगा, जिससे वाल्व का या फिर सिस्टम का जो भी फेलियर हो सकता है वो प्रिवेंट हो जाएगा, यानी उसको ये रोक लेगा। क्लियर है? तो आइए मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्शन जो है और जो वर्किंग है वो हम फिगर के अंदर समझेंगे। जो पूरा वाल्व दिख रहा है फिगर के अंदर वह हमारा डायरेक्ट टाइप प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दिया था उसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। प्रेशर रिलीफ वाल्व में कितने पोर्ट होंगे? ओके भाई, प्रेशर रिलीफ वाल्व में 2 पोर्ट होंगे। एक पोर्ट होगा जो पंप के साथ कनेक्टेड होगा, आप देख सकते हैं एक जो पोर्ट है वो पंप के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा जो पोर्ट होगा वो टैंक के साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है? अब बात करते हैं जो पॉपेट। क्लियर? तो पॉपेट बेसिकली यूज़ होगा वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यह है पॉपेट। पॉपेट जुड़ा हुआ है ऊपर स्प्रिंग के साथ। क्लियर है? और स्प्रिंग का एक हिस्सा कनेक्ट होगा, अटैच होगा पॉपेट के साथ, और स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा अटैच होगा प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू के साथ। क्लियर? तो आप ये प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू को ऑपरेट करके स्प्रिंग का जो भी फोर्स है उसको आप सेट कर सकते हैं। क्लियर? यानी मैंने आपको बोला कि आपको सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड का एक प्रेशर रेंज है, ऑपरेटिंग जो रेंज है उसका लिमिटिंग रेंज है वो आपको सेट कर देना है। सपोज़ आपने प्रेशर का लिमिट सेट कर दिया 100 बार। क्लियर? तो 100 बार का जो भी प्रेशर का लिमिट आपको सेट करना है वो आप ये जो प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू है उसको घुमा के यानी रोटेट करवा के आप क्या करोगे, 100 बार प्रेशर का लिमिट वाल्व के अंदर सेट कर दोगे। ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली ये जो स्प्रिंग है वो पॉपेट के ऊपर फोर्स डेवलप करेगा। क्लियर? तो अभी पूरा सेटअप हो चुका है, आपने 100 बार प्रेशर सेट कर दिया है। क्लियर? अब जब तक सिस्टम के अंदर प्रेशराइज फ्लूइड 100 बार की वैल्यू के नीचे यानी लेस देन दी 100 बार फ्लूइड का प्रेशर होगा तब तक ये पॉपेट वाल्व ओपन रहेगा। पंप के थ्रू जो भी फ्लूइड आएगा वो वाल्वों से पंप के अंदर से प्रेशराइज फ्लूइड जो भी वाल्व के अंदर एंटर होगा वो यहाँ से फिर मिस्टेक हो रहा है। जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशराइज होके लेस देन दी 100 बार होगा यानी फ्लूइड का प्रेशर 100 बार से कम होगा, वो फ्लूइड आगे बढ़ेगा और क्या होगा, सिस्टम में सर्कुलेट होगा। क्लियर? तब तक ये पॉपेट वाल्व ओपन रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर एक्सीड होगा, फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज़ होगा और एक समय आएगा कि भाई प्रेशर का वैल्यू ग्रेटर देन 100 बार हो जाएगा, यानी 100 बार से अभी फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उस समय पे ये जो पॉपेट का अपना खुद का वेट है और जो हमने स्प्रिंग डिज़ाइन करके उसका जो एडजस्टमेंट किया है वो दोनों की कंबाइन इफेक्ट से पंप वाला जो पॉड है वो पॉपेट की मदद से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर? और सिस्टम में जितना भी फ्लूइड ज़्यादा प्रेशर के साथ गया होगा वो तुरंत क्या करेगा, तो कि वापस रिटर्न आएगा और सीधा टैंक पॉड के थ्रू वापस रिजर्वियर में चला जाएगा। और कब तक फ्लो होगा, जब तक वापस सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बिलो दी 100 बार नहीं होगा तब तक फ्लूइड टैंक पॉड के थ्रू रिजर्वियर के अंदर फ्लो होता रहेगा। जैसे ही सिस्टम के अंदर प्रेशर लेस देन 100 बार हो जाएगा वापस क्या होगा, पॉपेट वाल्व ओपन हो जाएगा और
पंप के थ्रू जो भी फ्लूइड है वो सिस्टम में सर्कुलेट होगा और सिस्टम अपना जो भी वर्क है, जो भी फंक्शन है वो प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है हमारा, वो भी कौन सा, डायरेक्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व, इस तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, जो पाइप है हमारी वो फट जाएगी, वाल्व है वो बिगड़ जाएंगे, जहाँ पे क्लियरेंस है वहाँ से प्रेशर है, प्रेशर से आया हुआ फ्लूइड है वो लीकेज होने लगेगा। और मेन चीज़ क्या होता है, जो ऑयल सील होती है वो टूट जाएगी, फट जाएगी। तो लीकेज होने की वजह से या तो एक्सीडेंट होगा या फिर जो हमारा महंगा हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो लीकेज होने की वजह से सिस्टम के बाहर निकल जाएगा और काफ़ी नुकसान होगा। तो इस फेलियर से बचने के लिए हमने क्या किया है, तो कि भाई सिस्टम के अंदर प्री डिटरमाइन प्रेशर रेंज के अंदर फ्लूइड फ्लो होता रहे, इसके लिए हमने एक सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे डायरेक्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व डिज़ाइन करके हमने क्या किया है, अटैच किया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो वाल्व है प्रेशर कंट्रोल वाल्व में, दूसरे तरीके का जो वाल्व दिया गया है, क्या नाम है उसका, अनलोडिंग वाल्व। कौन सा वाल्व की बात करेंगे हम लोग, अनलोडिंग वाल्व। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अनलोडिंग वाल्व शोन इन फिगर के अंदर हमको अनलोडिंग वाल्व का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। दिस वाल्व कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल चैम्बर विथ एन एडजस्टेबल स्प्रिंग विच पुश दिस पुल डाउन। वाल्व के अंदर क्या होगा, तो कि कंट्रोल चैम्बर होगा जिसके अंदर जो स्पूल है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए एडजस्टेबल स्प्रिंग होगा, जैसे ऊपर हमने देखा बिल्कुल उसी तरह। द वाल्व हैज़ 2 पॉट, ये वाल्व के अंदर भी 2 पॉट होंगे। एक पॉट कनेक्ट होगा टैंक के साथ और दूसरा कनेक्टेड होगा पंप के साथ। द वाल्व इज़ ऑपरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द स्पूल, स्पूल की जो भी मूवमेंट है उसकी मदद से वाल्व ऑपरेट होगा। नॉर्मली वाल्व इज़ क्लोज्ड एंड टैंक पॉट इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। ये जो हमारा वाल्व है अनलोडिंग वाल्व, वो ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन में क्लोज रहेगा, यानी पंप पॉट भी क्लोज रहेगा और टैंक पॉट है वो भी क्लोज रहेगा। तो ये ऑपरेट कब होगा, तो देखिए वही मेन चीज़ है, जब हम लोग सिस्टम को ऑन करेंगे, ठीक है, तो बाकी वाल्व के थ्रू सिस्टम में फ्लूइड सर्कुलेट होगा और सिस्टम अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगी। उस टाइम पे दिस वाल्व आर यूज टू परमिट अ पंप टू ऑपरेट एट अ मिनिमम लोड। ये वाल्व क्या करेंगे अनलोडिंग वाल्व, तो कि भाई पंप को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से पंप मिनिमम लोड से काम कर सके। इट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व। जैसे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व काम करता था, बिल्कुल उसी वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा अनलोडिंग वाल्व काम करेगा। द पंप डिलीवर इज डाइवर्टेड टू द टैंक व्हेन द सफिशिएंट पायलट प्रेशर इज अप्लाइड टू मूव द स्पूल। जब तक मतलब जब भी हमको स्पूल को ऑपरेट करना होगा, तो स्पूल को ऑपरेट करने के लिए, उसको पुश करने के लिए उसके ऊपर सफिशिएंट प्रेशर डेवलप होना चाहिए। वहाँ तक प्रेशर डेवलप होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही प्रेशर का वैल्यू बढ़ेगा, अनलोडिंग वाल्व क्या करेगा, ओपन होगा और जो भी पायलट प्रेशर लिमिट के बाहर डेवलप हुआ होगा उसको वो क्या कर देगा, रिलीव कर देगा। द पायलट प्रेशर मेंटेन अ स्टैटिक प्रेशर टू होल्ड द वाल्व ओपन। ये जो पायलट प्रेशर डेवलप होगा, ठीक है, वो एक स्टैटिक प्रेशर डेवलप करेगा जिसकी वजह से वाल्व ओपन होगा। द पायलट प्रेशर होल्ड द वाल्व until the pump delivery is needed in the system। जब तक सिस्टम के अंदर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है तब तक पंप कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट प्रेशर के साथ फ्लूइड को डिलीवर करता रहेगा और तब तक स्टैटिक प्रेशर डेवलप होके स्पूल क्या होगा, पुश होगा
और जैसे ही स्पूल पुश होगा वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन होगा। और कब तक वाल्व ओपन रहेगा, जब तक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी, प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी, तब तक फ्लूइड सिस्टम में बहता रहेगा और तब तक स्टैटिक प्रेशर की वजह से वाल्व ओपन रहेगा। क्लियर। फिर एज द प्रेशर इज नीडेड इन द हाइड्रोलिक सर्किट, द पायलट प्रेशर इज रिलैक्स्ड एंड द स्पूल मूव डाउन टू द सेल्फ वेट एंड स्प्रिंग फोर्स। नाउ द फ्लो इज डाइवर्टेड टू द हाइड्रोलिक सर्किट। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस टाइम पे वाल्व ओपन होगा और जो भी पंप की मदद से फ्लूइड आया है वो सीधा टैंक के अंदर, रिजर्वियर के अंदर चला जाएगा। क्लियर। कब, जब हाइड्रोलिक सर्किट को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब। फिर जैसे ही पोजीशन चेंज होगा, हाइड्रोलिक सर्किट को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी तो वाल्व क्लोज हो जाएगा और जो भी फ्लूइड अब टैंक में जा रहा था वो बाईपास होके, डाइवर्ट होके कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर, और वो अपना फंक्शन करेंगे, काम करेंगे। फिर जब वापस हाइड्रोलिक सर्किट को फ्लूइड का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो वाल्व ओपन होगा, स्पूल के ऊपर स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा और फ्लूइड बाईपास होके टैंक में चला जाएगा। क्लियर है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने बात किया था डायरेक्ट कंट्रोल वाल्व, उसी तरह ये भी हमारा वाल्व ऑपरेट होगा। क्या नाम है इसका, अनलोडिंग वाल्व। ओके, तो आप देख सकते हैं ये है स्प्रिंग, ये है प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू। क्लियर। ये है पूरा स्पूल वाला अरेंजमेंट। 2 पॉट होने चाहिए, एक है टैंक पॉट और दूसरा है पंप पॉट। अब जब भी आपकी हाइड्रोलिक सर्किट को फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस टाइम पे ये स्पूल क्लोज रहेगा। ओके। और जो भी फ्लूइड होगा पंप की मदद से आएगा वो सीधा टैंक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि पंप तो कॉन्स्टेंटली वर्क करता रहता है और फ्लूइड को डिलीवर करेगा। तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ्लूइड कहाँ जाएगा, तो वो सर्किट के अंदर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, टैंक के अंदर। फिर जैसे ही आपको फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर तो उस टाइम पे स्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा और ये जो स्पूल है वो ऊपर की ओर मूव करेगा। अब इस पोजीशन में टैंक वाल्व क्लोज हो जाएगा और पंप के थ्रू जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा वो सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा प्रेशर कंट्रोल वाल्व, कौन सा, अनलोडिंग वाल्व, जो प्रेशर टाइप कंट्रोल वाल्व है, इस तरीके से अपना फंक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। तो आज हमने 2 तरीके के वाल्व डिस्कस किए हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व यानी कि डायरेक्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व और अनलोडिंग वाल्व। तो दोनों की फिगर ड्रॉ करनी है आपको और दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लास नोट के अंदर नोट डाउन कर लेना है। बाकी के जो 3 वाल्व है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं कल, टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।